अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान मलिक राइस मार्केट की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपकी तवज्जो मार्केट में आने वाले दो अहम मसाइल पे डालना है। इनमें से एक बहुत बड़ा मसला ब्रोकन का मसला है और इसके अलावा वाइटनेस एक जैसी ना होने का मसला है। मुझसे बहुत से ममालिक से दोस्तों ने रब्ता किया और उनका जो मसला था वो ये था कि टोटा बहुत ज़्यादा चावल बना देता है, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट में चावल सेल करने में बहुत मुश्किलात आती हैं, या इतना ज़्यादा टोटा बन जाता है कि उनका चावल उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। और चावल पे चूँकि टोटे का सारा इन्हिसार और टोटे की कीमत का सारा इन्हिसार असल में चावल पे पड़ता है। तो दोस्तों ने बताया कि चावल बेचने में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि चावल इतना महंगा पड़ गया कि वो मार्केट के रेट के मुताबिक ही नहीं था। यही मसला इंटरनेशनल मार्केट में भी हमें आता है कि जब चावल इतना महंगा पड़ जाता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो हम हैरान होते हैं कि हम लोग इतना रेट ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं, जबकि दूसरे ममालिक उससे कम पे क्यों ऑफ़र कर रहे हैं। आज हम सब इन वजूहात पे बात करेंगे। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे ये आपको एनएफ ट्रेडिशनल जो मार्केट में इस्तेमाल होता है वो नज़र आ रहा है, और ये एसएम आपको जो ट्रेडिशनल मार्केट में इस्तेमाल होता है वो नज़र आ रहा है। दोस्तों, इससे पहले वाली एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रोकन का एक बहुत अहम इन्हिसार हमारे पॉलिशर्स की परफॉर्मेंस पे होता है। चूँकि यहाँ पे चावल को पॉलिश करने के लिए उसको वाइटनेस बेहतर करने के लिए हम लोग दबाव डालते हैं चावल पे, जिससे चावल हमारा टूटता है। लेकिन ये चावल कितना टूटता है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है कि आपको जो हेड राइस है उसकी कीमत कितनी पड़ती है। तो दोस्तों, रेट ज़्यादा पड़ने की वजूहात क्या होती हैं, उसके मसाइल कौन कौन से हमारे सामने आएंगे, और उसके नतीजे में रेट पे कितना फ़र्क पड़ेगा और कितना हमें नुकसान हो सकता है, ये सारा हम इस वीडियो में देखते हैं। टोटा ज़्यादा होने की और वाइटनेस एक तरह की ना होने की जो एक बड़ी अहम वजह है, वो हमारे प्रोसेस का मैनुअल होना है। हम लोग मशीन पे मैनुअली एडजस्ट करते हैं अपना मिलिंग गैप, जो प्रेशर है और जो कैपेसिटी है, ये हम मैनुअल एडजस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब हम चावल को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इनपुट हमारी एक तरह की नहीं आती। इनपुट जो गाला जिसको भी हम कहते हैं, गाला जब सेट करते हैं तो गाला कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से भी जो मशीन की परफॉर्मेंस है वो ख़राब होती है, डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा चेक करने का, सैंपल को टेस्ट करने का प्रोसेस भी मैनुअल है। जब आपने सैंपल को चेक करना है तो आपने वो सैंपल लेना है, फिर वो आपने लैब में लेके जाना है। लैब में एनालिस्ट ने आपको बताना है कि इसमें टोटा इतने परसेंट आ रहा है, इसकी वाइटनेस का लेवल ये है। तो जब तक आपने वापसी आके एडजस्ट करना है, तब तक कम से कम 2 घंटे गुजर चुके होने हैं, जिसकी वजह से जो टोटा है आपका लॉट टू लॉट वेरी करता है। इसके अलावा जो आपकी वाइटनेस है वो भी लॉट टू लॉट वेरी कर रही होती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं अंदाज़न आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 15 लाख का चावल प्रोसेस करवाया और आपकी मशीन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और वो टोटा ज़्यादा कर रही है, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए का उस सारी प्रोसेसिंग के में नुकसान हो सकता है। हमारी मार्केट में जो रिकवरी आजकल आती है वो हस्किंग पे अगर किसी की 60% रिकवरी आ जाए तो वो बड़ी बेहतर समझी जाती है। अगर प्रोसेसिंग पे 65 से 70% रिकवरी आ जाए तो वो बहुत बेहतर समझी जाती है। लेकिन यही इंटरनेशनल मार्केट में जो अच्छे ममालिक हैं प्रोसेसिंग में, उनकी रिकवरी 70% से 75% तक, और ये 80 से 85% तक आ रही होती है। इसकी वजह ब्रोकन का कम होना है। अब एक लॉट है आपकी जिसमें 15% ब्रोकन है और दूसरी लॉट है जिसमें 5% ब्रोकन है। तो दोस्तों, आप ही मेरे सवाल का जवाब दें कि कौन सी वाली लॉट आपकी जल्दी और आसानी से सेल होगी। यकीनन वो 5% वाली लॉट है जो आपकी जल्दी और आसानी से सेल हो जाएगी। टोटा ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों, जब आप वो सारी कॉस्टिंग का इफेक्ट चावल पे पड़ता है। जब आपका चावल का रेट ज़्यादा निकलता है तो इंटरनेशनल मार्केट में आप जब वो चावल लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको उसका रेट महंगा आप दूसरों को ऑफर करते हैं, जबकि दूसरे ममालिक उसका रेट सस्ता ऑफर कर रहे होते हैं। इसमें आपको नुकसान हो रहा होता है। जब हम राइस को प्रोसेस कर रहे होते हैं, ये बात मद्देनजर रखें कि हम सिर्फ चावल को ही असल म्यारी प्रोडक्ट लेते हैं, बाकी सारी हमारी बाय प्रोडक्ट होती है। लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगी तो चावल के रेट को उतना ही वो इफेक्ट करेंगी। अगर आपकी मशीन टोटा ज़्यादा कर रही है, ऑपरेटर सही तरह से मशीन को एडजस्टमेंट नहीं कर सका, या आपका सैंपल लाने और उसको चेक करके वापसी दोबारा आपको पता लगने तक 2 घंटे आपके वेस्ट हो गए हैं, तो ये बात अपने सामने रखें कि आपको 15 लाख के चावल की प्रोसेसिंग में 1 लाख रुपए तक का नुकसान होगा। और ये फिगर बाकायदा इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये फिगर कैलकुलेट की हुई है कि अगर आप 15 लाख का चावल प्रोसेस कराना है तो 1 लाख तक को आपको प्रोसेसिंग में लॉस होगा। फिर वो लॉस आप जब चावल पे डालेंगे, उसकी कीमत का चावल पे इफेक्ट डालेंगे,
वो चावल लेके जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो चावल सेल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो सब थोड़ा सा इसके हल की तरफ आते हैं। क्या ही बात हो कि अगर आपकी वाइटनेस कम या ज़्यादा हुई है तो आपको वो मशीन खुद ही इंडिकेट कर दे और उसकी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी कर दे। क्या ही बात है कि अगर टोटा जो आपका चल रहा है, जैसे कलर सॉर्टिंग मशीन में चावल चलता जा रहा है और वो ठीक होता जा रहा है, ऐसे ही चलते हुए चावल का ब्रोकन टेस्ट हो जाए और वो मशीन ऑटोमेटिक एडजस्ट भी कर ले। अगर आपका टोटा ज़्यादा होना शुरू हो गया तो मशीन ऑटोमेटिक एडजस्ट करे गाले को, और ये जो मिलिंग गैप है उसको एडजस्ट करे, बैक प्रेशर को एडजस्ट करे, कैपेसिटी को एडजस्ट करे, उसके बाद आपका टोटा होना नॉर्मल हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों किसी भी वजह से अगर आपका ब्रोकन ज़्यादा होना शुरू हो गया है तो मशीन ने खुद ही उसको चेक किया है। चेक करने के बाद आपको वो जो 2 घंटे का गैप है वो भी नहीं देखना पड़ा। मशीन ने जैसे कलर सॉर्ट पे उसने तस्वीर लेके खुद ही देख लिया कि इसमें टोटा ज़्यादा आ रहा है, तो उसने उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया। जब ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा तो आपको वो सारा जो जो आपको नुकसान है वो नुकसान यहाँ पे हो रहा होगा और मशीन ही अपनी परफॉर्मेंस दे रही है। इस तरह वाइटनेस में भी वो मशीन आपको अपनी परफॉर्मेंस दे रही होगी। तो अगर आपको मशीन परफॉर्मेंस अच्छी देगी, टोटा कम देगी, तो उससे वो जो कॉस्ट है चावल पे कम डलेगी बाय प्रोडक्ट की। और जब आप चावल लेके इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको चावल का जो रेट है वो आपको, चूंकि आप मुनासिब ऑफर करेंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं ऑर्डर्स मिलने के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन चैलेंजेस का जो वाइटनेस पे और टोटे के मामले में हमें दरपेश होते हैं उसका आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा। इसकी जो सबसे मेन वजह है, एक तो मशीन की मैनुअल एडजस्टमेंट, दूसरा जो मैनुअली हम लोग चेक करते हैं अपने सैंपल को, वो इसकी मेन वजह है जिसकी वजह से हमारा टोटा ज़्यादा हो तो हमें पता नहीं चलता, या वाइटनेस में फ़र्क आ जाए तो हमें बड़ी लेट जाके पता चलता है। दोस्तों नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पे दरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी से करें और दुआ में मुझे याद रखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम मुस्तकबिल में बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और बहुत सी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कुछ मुश्किल हो या आपको चावल के काम में कोई मसाइल का सामना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम लोग उसको हल करने के लिए भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आपको राइस की हस्किंग, प्रोसेसिंग, आइडेंटिफिकेशन या एक्सपोर्ट में कोई भी मसला है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई वांट टू थैंक्स मिस्टर आसिफ अब्बास फॉर हिज हम्बल सपोर्ट, technical assistance and providing me data for this video on the behalf of Rice Market and all of our viewers. Thank you so much for watching. Jazakallah.